हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे मैं बर्तन इकट्ठा कर रही थी। रात को बर्तन धोए नहीं थे तो सुबह उठ गई थी, जो है 4:30 बजे उठ गई थी और जो है पूरा बर्तन को खाली कर लिया। जो उसमें दाल चावल रखा हुआ था ना बर्तन में, तो वो खाली कर लिया। जो बर्तन इधर उधर बिखरे थे उसको इकट्ठा किया। यही सब कर रही थी। और बाहर ना अभी बिल्कुल अंधेरा था, अभी उजाला नहीं हुआ था क्योंकि अभी 4:30 ही हो रहे हैं। तो जो है ये देखिए बाहर इतना अंधेरा है अभी। और यहाँ पे ना मैं उठ गई थी बट अभी दीदी सो रही थी तो मैंने मच्छरदानी निकाल दी है। तो मच्छरदानी निकाल के रखाऊंगी, जो थोड़ा बहुत काम मैं निपटा लूँगी, फिर दीदी को भी उठा दूँगी। तो मच्छरदानी को निकाला, उसके बाद जो है ना दीदी को उठा दिया था, फिर वो चली गई बाहर। और मैं जो है ना फिर खटिया सेट करने लगी, जो कोने में लगा दी। इस साइड की बेडशीट को भी सही किया, जो कपड़े इधर उधर पड़े थे, जो सामान पड़ा था उसको जो है सही किया। तो उस पूरा घर सेट हो गया था। और साइड झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी इस साइड झाड़ू लगाने के लिए। तो आंगन में ये कपड़े कटते रहते हैं, दीदी सिलाई करती रहती हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। ये कपड़े ये जो है ना कितना भी साफ़ करो कचड़े हो ही जाते हैं। तो ये सब भी यहाँ पे साफ़ किया। जो सामान नीचे गिरा हुआ था थोड़ा बहुत ना, उसको उठा के ऊपर रख दिया और फटाफट से आंगन में भी झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी बाहर बर्तनों को रखने के लिए। तो बर्तन को रखा बाहर और आ गई थी अंदर, फिर कचड़ा भर लिया फटाफट से। तो जो मतलब ये कपड़े थे ना, इसको एक झोले में रख रही हूँ, आग जलाने के काम आ जाते हैं। और जो मिट्टी थी इसको भर के जो है डस्टबिन में डाल दूँगी। तो वो जो कपड़े ये इधर उधर गिरे रहते हैं ना, तो वो रख लेती हूँ, तो आग जलाने के काम आ जाता है, क्योंकि इधर उधर फेंको अच्छा नहीं लगता। तो जो है ना फिर यहाँ आ गई थी किचन में झाड़ू लगाने के लिए। और किचन तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो इसको अंदर डब्बे को सही किया। और उसके बाद जो है जो सामान रखा था ना उसको सही से रख दिया। इधर उधर सब बिखरा पड़ा था, तो लकड़ियाँ भी बिखरी पड़ी थी, इसको भी सही कर दिया। एक पोता और उसके बाद जो है पोछे पर लगाने के लिए ना पानी भर लिया। तो मोटर चालू ही थी ना, तो वो उसी में से भर लिया। और उसके बाद जो है ना पैर थोड़ा धुल लिया था, क्योंकि किचन में गई थी तो राख की वजह से ना पैर गंदा हो गया था। तो फिनाइल डाल दिया और उसके बाद लगा लूँगी पोछा।
किचन में पोछा लगाया, उस साइड बरामदे में पोछा लगाया, फिर आ गई थी आंगन में पोछा लगाने के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं ना गीला गीला पोछा लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और अभी गर्मी है तो जल्दी सूख भी जाते हैं, ठंडी में तो सूखा लगाती थी क्योंकि सूखते नहीं जल्दी, तो गीला लगाने से ना बहुत अच्छा लगता है। और फटाफट से फिर आंगन में भी पोछा लगा लिया। और पोछा लगाने के बाद जब तक पोछा गीला रहता है, चमकता रहता है घर, क्योंकि ये जो वाइट वाइट पेंट गिर गया है ना, ये पता नहीं चलता कहाँ है, तो पोछा लगाने पे चमकता रहता है पूरा घर। और आगे थे पापा गोबर ले जा रहे थे, मतलब छत पे, तो पापा गोबर लेके चले गए और यहाँ जो है पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया था। ये देखिए झाड़ू पोछा, बर्तन तो अभी बाकी है धुलने के लिए, बाकी सब हो गया था। अरे मम्मी लगा रही थी बाहर झाड़ू, तो जो है फिर यहाँ देखिए कितना ज़्यादा कचरा हो जाता है पेड़ की वजह से। और दीदी को ये ब्लाउज़ सिल के देना था, तो वो जो है वो ब्लाउज़ सिल रही थी क्योंकि अभी ले जाएंगे 11 बजे तक। तो ये जो गला था इसको जो है ना ये बटन पट्टी बना देंगी, तो इसलिए इसको जो है ऐसा सिल रही थी। मैं बाहर ही नहा रही थी क्योंकि जो है ना बाहर पानी भरा हुआ था और अंदर बाथरूम में गर्म पानी आ रहा था टंकी से, तो जो है बाल भी धुलने थे, तो फटाफट से बाहर नहा ली। और उसके बाद आज ना पास्ता बनाने का मन कर रहा है, तो आज बनाऊंगी पास्ता। तो नहावा के ना किचन में आ गई थी पास्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे पास्ते को निकाल लिया जो है थाली में, क्योंकि ऐसे ही लाए थे, ऐसे थैली में रखे, अभी डब्बे में नहीं भरे हुए हैं। तो इसको जो है रख दिया टंकी में, इसको बांध के। और मसाला ढूंढ रही थी तो मुझे लगा इसमें है, बट इसमें नहीं था, दूसरे वाले थैले में था। तो जो है मसाला निकाले, पास्ता मसाला, और उसके बाद आग जला के बना लेंगे पास्ता। इधर किचन में आई तो अभी पीने वाली बाल्टी नहीं भरी गई थी, तो पीने वाली बाल्टी को खगार के भर लिया। और उसके बाद इसको लाके किचन में रख दूंगी। पतीला जूठा नहीं कर रही हूँ क्योंकि वैसे ही कढ़ाई जूठी होनी ही है, तो मैं कढ़ाई में पास्ता उबाल लेती हूँ। और कढ़ाई को जो है ना पानी खाली करके इसको फेंक के जो है कढ़ाई को वापस से चढ़ा देती हूँ, क्योंकि दो बर्तन जूठे करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और उसके बाद जो है ना ये कांदे को कट कर लिया और मिर्ची काट ली, और टमाटर रखा था उसको भी काट लिया। और ये पास्ता फिर जो है उबल गया था, तब तक ये सब करते करते तो इसको भी छान के निकाल लिया बाहर।
फिर पास्ते में सब कुछ डाल के पास्ते में लगाया छौंक। फिर पास्ता बन गया था, इसको निकाल के रखा नीचे और सबके लिए निकाल लेंगे पास्ता। तो अभी इसको ना ढक दे रहे क्योंकि अभी चाय नहीं बनी है और आज गैस ख़त्म थी तो जो है ना गैस पे चाय नहीं रखी हुई है। तो जो है फिर आ गई थी चाय रखने के बाद आ गई थी चावल पछोड़ने के लिए, क्योंकि ये ना पछोड़ के नहीं रखा हुआ तो डेली डेली ऐसा करना पड़ता है। बट पछोड़ना है, देखो किस दिन पछोड़ते हैं। और दूध रखा हुआ था तो चाय में डाल दिया दूध और चाय उबल गई। और जो है चाय उतारने की जो है जब तक चाय पक रही है ना तब तक मैं चावल को कुकर में डाल दूँगी और चाय उतार के चावल चढ़ा दूँगी, तो चूल्हा खाली नहीं होगा, तो खाना जल्दी भी बन जाएगा और काम भी होता रहेगा धीरे धीरे। तो चावल को चढ़ा दिया था चूल्हे पे। और उसके बाद निकाला सबके लिए गर्मा गर्म पास्ता और चाय। तो चाय छान ली थी और पास्ता निकाल रही थी, तो सबको ले जाके दे दूँगी। और ये देखिए कितना टेस्टी पास्ता बना है। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के थे खाने के लिए और दीदी सिलाई कर रही थी तो इनको भी बुलाया और ये भी हाथ धो के फिर आ गई थी खाना खाने के लिए। तो जो है फिर हम लोग तब तक आ रहे थे और मम्मी को दे दी थी ना सब्जियाँ काटने के लिए। और मेरे प्लेट में थोड़ा ज़्यादा था तो मम्मी को दे दी थी, बट उन्होंने बोला मैंने खाऊंगी ज़्यादा। और मम्मी सब्जियाँ काट दी हैं, सब कुछ कट गया है। तो बस अब चावल उतारने के बाद जो है ना बस ये सब्जी छोंकना है, रोटी बनाना रह गया है, तब तक खा लेते हैं पास्ता। पास्ता खाने के बाद सारे प्लेटों को इकट्ठा करके ले गई, अंदर रखाई और अंदर जो है ना फिर आई तो कांदा कट कर लिया। तब तक ये चावल में भी सीटी नहीं आई थी, फटाफट से खा लिया था सब लोगों ने। और फिर कांदा जो है छील के रखा और फिर ये टमाटर निकाला, सब कुछ काट लिया था और चावल में सीटी आ गई तो उतार के रख दिया। और ये कढ़ाई को वापस से चढ़ा दिया था धो के। तो जो है फिर तब तक ये आग जला दूँगी। छौंकने के बाद फिर आटे को चाल के ले आई और ये पैथन निकाल दिया था, पीढ़े पे रख दिया था निकाल के और आटा गूँथने लगी। तो फटाफट से गूँथ लिया आटा और इसके बाद बना लूँगी रोटियाँ जब सब्जी पक जाएगी तब। सब्जी को चला के उसमें पानी डाल के सब्जी को वापस से ढक दिया था। और यहाँ पे दीदी का ब्लाउज भी कंप्लीट हो चुका था, बस थोड़ा सा बाकी रह गया था। अरे ये देखिए टाइम तो अभी हो रहे हैं 7:45, तो भी ये 15 मिनट घड़ी आगे भी है, 7:30 ही हो रहे हैं। और यहाँ पे फिर ना गैस पे रोटियों को सेक लिया था क्योंकि थोड़ी सी गैस थी, तो मैं सोची रोटियों को सेक लूँ। बट यार आज तो गजब ही हो गया, दो सिलेंडर थे बट दोनों खाली थे। ये वाला तो खाली हो गया सेकते सेकते। और फिर इसको जब चेंज किया तो दूसरा वाले में तो मतलब थोड़ा था भी नहीं, मुझे लगा उसमें होगा तो उसमें भी थोड़ा नहीं था। बट मुझे
रोटियां तो चूल्हे पे ही सेकनी पड़ी, बस 2-4 रोटियां गैस पे सेक पाई। मैं सोची आज जल्दी हो जाएगा, तो आज और ही लेट हो रहा था कामों में। तो फिर जब गैस ख़त्म हो गया तो फिर गई दूसरा वाला ले आई, तो इसको लगाया, क्योंकि इसको ना पापा लारी पर से उतार के रखे थे और बोले थे इसमें है। जब इसको लगाया तो इसमें भी थोड़ा सा भी नहीं था और दिमाग ख़राब हो गया यार आज तो। वाले पे तो 5-6 रोटी सिका भी गए थे, इस वाले पे तो एक भी रोटी नहीं सिकाई। और गुस्सा ना बहुत तेज़ वाला आ रहा था, तो सारी रोटियों को ना बेल के रख दिया था। और उसके बाद फिर जब सब्जी पक गई तो चूल्हे पे बनाई रोटियां, और गुस्सा बहुत तेज़ आ रहा था आज, क्योंकि 2-2 गैस थे यार, दोनों में नहीं थे। तो जो है आग जलाई, फिर उस पर सेकी रोटियां। और ये देखिए एक रोटी कच्ची थी गैस पे, पूरी पकी भी नहीं अच्छे से, तो इसको चूल्हे पे सेकेंगे। रोटी बनाने के बाद तुरंत ही खाना खाली कर लिया और बर्तन धो लेंगे, तो फटाफट से पूरा खाना खाली कर लिया। दाल मतलब ये सब्जी चावल जो था ना, इसको निकाल के रख दिया ऊपर ढक के, और आ गई थी जो कढ़ाई खाली हो गई थी, तो इसी में भर लूँगी चूल्हे की आग को और इसको बाहर फेंकाऊँगी। तब तक जो है ना चूल्हा ठंडा हो जाएगा, जब तक दूसरा काम करूँगी। उससे लगाया घर में झाड़ू, फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा लिया, और जो है काम जल्दी निपट जाए इसीलिए जो है सब कुछ फटाफट से कर लूँगी, बैठना नहीं है थोड़ा सा भी। और यहाँ दीदी जहाँ सिलाई कर रही थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, तो वहाँ पे भी इनको उठा दिया था और झाड़ू लगा लिया, और वापस से वो बैठ गई सिलने के लिए, क्योंकि उनको अभी ले जाएंगी वो और जल्दी में तैयार करना है। तो जो है फिर उसके बाद आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। तो मैं सोची पहले घर को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखे है, घर साफ़ रहेगा तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए, तो फटाफट से सारे बर्तनों को धो लिए, क्योंकि ज़्यादा थे नहीं, चाय और खाने के बर्तन थे। खाना खाएंगे तो उसके बाद का दोबारा बर्तन हो ही जाता है, तो वो सब तो बाद में ही धुलेंगे। मुझे कॉलेज जाना था एडमिट कार्ड लाने, बट पापा जो है ना लेट कर दिए थे आने में, क्योंकि वो उधर उस साइड चले गए थे, तो आए नहीं, तो मैं नहीं गई फिर। तो जो है ना फिर तैयार तो हो गई थी, पूरा तैयार होके बैठी थी, बट जो है पापा को फ़ोन किया तो बोले 1 घंटे लगेंगे। फिर मैं सोची आज अगर जाऊंगी ना तो बहुत लंबी लाइन लगेगी, इसलिए मैं गई नहीं। फिर ले आई थी रव्या को, मैं सोची दूसरे दिन ला लूँगी जो है एडमिट कार्ड। तो जो है ना फिर रव्या को लेके आ गई थी, और रव्या यहाँ पे ये टोटी निकालने के लिए बोल रही थी, जो इसमें रेड कलर का लगा है। ये बोल रही थी खोल खोल इसे खोल। जब जो है इसकी बातों पे सब हंसने लगे तो बोल रही थी चुप, ऐसा कर रही थी, ऐसा इशारा कर रही थी। बट निकाल के ना बहुत खुश हो गई थी और वापस लगाने की कोशिश कर रही थी, बट इससे कहाँ ही लगेगा। तो उसे
कल वीडियो अपलोड किया था ना, उसके एक दिन पहले का वीडियो है ये। तो ये वाली आइसक्रीम बनी पड़ी रखी हुई थी ऐसे, तो इसको निकाल लिया था सबके खाने के लिए। सब लोग आइसक्रीम खाए और फिर रबिया चली गई अपने घर। तो जो है ये ना जाने के लिए बहुत जल्दी में थी, तो ये देखिए अपने आप ही पैदल ही निकल ली है। तो जो है ये बाय बाय कर रही थी, इससे बाय किया तो ये बाय कर रही थी। और अब बहुत जल्दी में है ये घर पे जाने के लिए, तो इधर नहीं उधर बाय कर रही थी क्योंकि इसको पता नहीं कौन कहाँ खड़ा है। और उसके बाद मम्मी इसको लेके पहुँचा के आई। फिर सब लोगों ने खाया खाना। तो ये डब्बा आगे ऐसे ही रखा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत कम जगह में सब लोग बैठे हैं। और यहाँ पे सब्जी फिर मैं ना वापस से कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी और अभी 12:15 हो रहे थे। और मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था तो वो बोली मैं भी आ रही हूँ। तो मैं सोची अभी जाऊँगी ना तो अभी काम हो जाएगा तुरंत। कॉलेज में तो टाइम नहीं लगा था, बट सगरा घूमना था वहाँ पे टाइम लगा। और वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि मेरी दोस्त थी ना साथ में। और ना आंधी का मौसम बहुत तेज़ वाला बना था। ये देखिए घर में इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया। बट दीदी को सिलने थे ब्लाउज, तो इनको तो कटिंग करनी थी, तो ये कटिंग करने बैठी थी। और ऐसा लग रहा था शाम के 7:30 या 8 बज रहे, ऐसा अंधेरा हो रखा था। ये देखिए, और बाहर ना पूरा सा अंधेरा हो गया था। हेलो गाइज, पता नहीं ना आंधी का मौसम बहुत तेज़ वाला बना था। और दीदी फिर सिलाई कर रही थी और ना आंधी बहुत तेज़ वाली आई थी। बट इधर थोड़ी कम थी, दूसरे गांव में तो बहुत तेज़ चली आई थी। और जो है फिर वापस से मौसम साफ़ हो गया था। फिर दीदी सिलने लगी कपड़ा और वापस से आई थी। फिर से रबिया आ गई थी और सब लोग खा रहे थे चाउमीन ना। तो जो है ये भी, इसको तो चाउमीन बहुत पसंद है, तो ये भी खा रही थी सबके साथ। तो पापा की वजह से मांग के खा रही थी। ये देखिए एक पकड़ा दिया बड़ी से, तो इससे कट ही नहीं रही थी, ये खाने में लगी हुई थी। और इसको जब प्लेट में दे दिया ना तो पूरा मतलब हाथ से नहीं उठा के खा रही थी, पूरा प्लेट जो है ऐसा मुंह में लगा के खा रही थी। ऐसा चाउमीन खा रही थी। आप लोग भी देखिए, यहाँ दीदी के पास आके बैठी हुई थी और दोनों लोग खा रहे थे चाउमीन। ये देखिए इसकी खवाई कैसे खाती है ये। और मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों। ये देखिए रबिया को